So we have completed the single slider mechanism, the 4 bar link mechanism, and today आज हम कंप्लीट करेंगे जो है वो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म है। तो डबल स्लाइडर मैकेनिज्म में हमारा इसमें भी 4 लिंक्स होता है, क्योंकि ये सब जो है 4 लिंक मैकेनिज्म्स हैं। तो इसमें भी 4 लिंक रहता है, जहाँ पे कि 2 टर्निंग पेयर्स एंड 2 स्लाइडिंग पेयर रहता है। क्योंकि डबल स्लाइडर है तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 2 स्लाइडिंग पेयर है। ओके। सो जनरली अगर ये वाला इमेज हम कंसीडर करें तो ये कंसीडर करते हैं कि इसमें 2 स्लाइडर है। कौन सा स्लाइडर है? ये है स्लाइडर स्लाइडर 1 एंड दिस इज स्लाइडर 2। ओके। एंड दिस इज द कनेक्टिंग रॉड कह सकते हैं इसको, एंड दिस इज द फिक्स्ड फ्रेम। दिस इज द फ्रेम, और इसको हम लोग कह सकते हैं स्लॉटेड प्लेट और स्लॉटेड प्लेट। तो पहले हम इसको देखते हैं क्या क्या है। इसमें देखिए 2 स्लाइडर है, स्लाइडर 1 स्लाइडर 2, जो कि स्लाइड करता है किसमें? ये स्लॉटेड प्लेट में। तो ये स्लाइड करके इस तरफ जाता है एंड देन रिटर्न इस पोजीशन में आता है। एंड देन ये जो स्लाइडर है वो स्लाइड करते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आता है रिटर्न। एंड कनेक्टिंग रॉड जो है वो कनेक्ट करता है 2 स्लाइडर को, स्लाइडर 1 एंड स्लाइडर 2। इट कनेक्ट्स बोथ द स्लाइडर्स। सो नाउ इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट वी विल डू इज, इन द फर्स्ट प्लेस we will keep the in the first place we will keep the slotted plate fixed. अगर हम स्लॉटेड प्लेट को फिक्स्ड करें तो मोशन कहाँ पे होगा? हम कंसिडर कर लेते हैं इसको हम फिक्स कर दिए हैं स्लॉटेड प्लेट को। तो स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करने पर हमारा मोशन कहाँ पे होगा? देखिए, जैसे ही हम स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करेंगे कनेक्टिंग रॉड और स्लाइडर तो मूव करते हैं, तो ये दोनों मूव करेंगे कुछ इस डायरेक्शन में। कंसिडर कर लीजिए कि कनेक्टिंग रॉड जो है कनेक्ट किया स्लाइडर 1 एंड स्लाइडर 2 को। तो मान लीजिए स्लाइडर 1 ईस्ट पोजीशन में आता है, तो स्लाइडर 2 कहाँ पे जाएगा? देखिए, ये जो कनेक्टिंग रॉड है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, वो रिजिड लिंक है, तो ये अपना पोजीशन मेंटेन करेगा, ये अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करेगा। तो ये क्या होगा देखिए, क्योंकि ये पास आया है तो ये डिस्टेंस पे ये कुछ इस जगह में आएगा। नेक्स्ट जब स्लाइडर रोड, तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा। नेक्स्ट इस पोजीशन में देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वो समथिंग अराउंड दिस। इन द नेक्स्ट पोजीशन जब ये ऐसे पहुंच जाएगा तो हमारा स्लॉटेड स्लाइडर 2 जो है वो इस पोजीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट जब सामने जाएगा ये इधर इस तरफ से, इसका जो मूवमेंट रहेगा कुछ इसी तरह से रहेगा। ओके। सो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक ड्राइंग बनाया जाए तो ये देखा जाएगा कि ये कुछ ऐसे तरह का एक मोशन करता है। कनेक्टिंग रॉड को अगर हम फिक्स करते हैं, कनेक्टिंग रॉड पे हम एक पेंसिल लगा लें या फिर कनेक्टिंग रॉड पे एक पॉइंट ले लें, तो हम उस पॉइंट को देखते हैं कि वो कुछ इस पोजीशन से मोशन करेगा। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं ये पॉइंट, तो ये पॉइंट का मोशन कुछ इस तरह से, सॉरी एट द सेंटर ये पॉइंट का मोशन कुछ इस तरह से होगा। तो इसको कहा जाता है एलिप्टिकल ट्रामेल। ई डबल एल पी आई, एलिप्टिकल। ओके। इसको कहा जाता है एलिप्टिकल ट्रैवल। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक एलिप्स टाइप का फॉर्मेशन होता है। आप अगर इसको ध्यान से देखें ये वाला चीज को, वो पॉइंट जो है वो कुछ ऐसे टाइप का एलिप्स टाइप का फॉर्मेशन होगा। एलिप्स मीन्स लाइक द एग। ओके। तो इसमें क्या है, 2 एक्सिस रहता है, हमको ये चीज पता है एलिप्टिकल ट्रैवल का। तो इसमें 2 एक्सिस रहता है, बी और ए कंसिडर करते हैं तो ये पॉइंट में जो है। ओके। तो इसमें 2 एक्सिस रहता है, एक है मेजर एक्सिस रहता है और दूसरा रहता है माइनर एक्सिस। ओके। एक इलिप्स में 2 एक्सिस रहता है। तो इलिप्स का इलिप्टिकल ट्रामेल, इसका जो फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एक्स स्क्वायर बाय, अगर हम कंसिडर करें इस पॉइंट का, कनेक्टिंग रॉड का इस पॉइंट को पी और इसको यहाँ पे ए और बी कंसिडर करते हैं। सो इफ यू कंसिडर इट इज पी, हियर यू कैन सी दैट ए स्क्वायर बाय ए पी स्क्वायर इज प्लस प्लस वाई स्क्वायर बाय
बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलिप्टिकल ट्रायंगल। अभी देखिए ए पी क्या है, ए पी को हम कह सकते हैं, ये जो डिस्टेंस ए पी है इसको हम कह सकते हैं सेमी मेजर एक्सिस। सो ए पी कैन बी सेड एज सेमी मेजर एक्सिस and BP can be said as semi minor axis. Okay, AP is semi major axis, BP is semi minor axis। तो अभी हमारा जो हम जो ये जो पॉइंट हम निकाल लिया है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मेजर एक्सिस कितना है, मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 इंटू ए पी, एंड माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 इंटू बी पी। तो अगर क्वेश्चन अभी आए कि डिफाइन द मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इसमें आपको लिखना पड़ेगा 2 ए पी मेजर एक्सिस एंड 2 बी पी एज द माइनर एक्सिस। ओके, इस चीज को हम समझ गए हैं, ए पी दे करके हम कैसे इसका जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, और ए पी और पी बी दे करके हम एलिप्टिकल ट्रायंगल का। तो पहले हम स्लॉटेड लेवल प्लेट फिक्स करते हैं, तो इसमें पता करना है, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एलिप्टिकल ट्रायंगल। स्लॉटेड लेवल फिक्स करने पर एलिप्टिकल ट्रायंगल बनता है। सेकंड इसमें है, अगर हम सेकंड बिट में मान लेते हैं, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज, इन द नेक्स्ट पेज वी विल डू इट। ओके, तो सेकंड सेकंड ऑप्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, स्लाइडर को फिक्स रखते हैं, स्लाइडर को फिक्स रखते हैं। मीन्स हियर वी कीप, this is constant and this is constant, these two sliders are kept constant। okay, so now what will happen, that slider constant है, मतलब जो कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड जो है वो मोशन कैसे करेगा, कनेक्टिंग रॉड जो है वो किसके साथ मोशन करेगा। देखिए स्लाइडर 1 and 2 फिक्स्ड है, तो अभी कनेक्टिंग रॉड अगर कनेक्ट होता है हमारा फ्रेम के साथ, तो ये जो है फ्रेम बहुत मोशन कर पाएगा, फ्रेम जो है ये पोजीशन में रहेगा, फिर हो सकता है फ्रेम कुछ इस पोजीशन में आ जाए। तो अगर इसमें हम लोग दोनों स्लाइडर को फिक्स कर देंगे 1 and 2 को, देन कनेक्टिंग रॉड भी फिक्स हो जाएगा। तो हियर वी कैन से दैट एनी वन स्लाइडर इज फिक्स्ड। कोई एक स्लाइडर को फिक्स करते हैं, मान लीजिए स्लाइडर 1 को फिक्स करता है, अभी इसका मोशन देखते हैं। स्लाइडर 1 को फिक्स करने पर स्लाइडर 2 इस पोजीशन में आ सकता है, तो जैसे ही ये इस पोजीशन में आएगा, हमारा स्लॉटेड प्लेट देखिए कैसे हो जाएगा, देख सकते हैं ये कुछ ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट, जब स्लाइडर कुछ इस पोजीशन में आएगा, कंसिडर करते हैं स्लाइडर इस पोजीशन में आ गया, सेकंड सेकंड स्लाइडर, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर कुछ ऐसी पोजीशन में वो रहेगा। सो हियर वी कैन सी दैट द पोजीशन ऑफ द स्लॉटेड प्लेट इज चेंजिंग एज वेल। तो स्लॉटेड प्लेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये वन स्लाइडर को फिक्स करके अगर हम सेकंड स्लाइडर को इस जगह में ले आए, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस वो मूव कर पा रहा है स्लॉटेड प्लेट। तो ये जनरली यूज़ कहाँ पे हो सकता है, एक दिमाग में आइडिया लगाइए, ये सब यूज़ हो सकता है अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट जहाँ पे हो, तो ये ओल्डहैम कपलिंग में यूज़ होता है। ओल्डहैम कपलिंग में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि ये मिस अलाइनमेंट बहुत ले सकता है, फॉर टेकिंग अप लेटरल मिस अलाइनमेंट। ओके, टेकिंग अप लेटरल मिस अलाइनमेंट, तो ये यूज़ होता है ओल्डहैम कपलिंग में। ओके, जहाँ पे भी एक स्लाइडर फिक्स, सॉरी, स्लाइडर जहाँ पे फिक्स रहेगा वो स्लाइडर फिक्स है, तो आपका ये स्लाइडर मूव हो रहा है, सो ये ओल्डहम कपलिंग में यूज नहीं होगा। ये आपका यूज होता है जब दोनों स्लाइडर फिक्स रहेंगे, दैट इज व्हेन द कनेक्टिंग रॉड इज केप्ट फिक्स्ड। हियर वी विल से दैट ओल्डहम कपलिंग, क्योंकि दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं कपलिंग में, दो पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें, तो इसमें हम कह सकते हैं ये स्कॉच योक मैकेनिज्म। कैसे याद रखना है, स्लाइडर एस फिक्स्ड, एस से हम लोग कहा जाएगा एस, तो एस से एस स्लाइडर से क्या हो जाएगा, स्कॉच मैकेनिज्म, जो कि एक हार्मोनिक मोशन देता है। हार्मोनिक मोशन में समथिंग लाइक दिस वेव टाइप मोशन जो रहता है। ओके, सो दिस इज द हार्मोनिक मोशन। क्यों वेव टाइप मोशन दे रहा है, देखिए यहाँ पे ये इधर आ रहा है, तो हमारा जो फ्रेम है वो भी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, देन अगेन फ्रेम जो है ऊपर डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर इसी मोशन ही यही मोशन जो है वो कंटिन्यू होगा। सो दिस इज द हार्मोनिक मोशन। हमने देखा था कि फ्रेम जो है वो किस तरह से मूव कर रहा था। देखिए पहला चीज तो है, फ्रेम यहाँ से आउट नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी। ये समझने का अच्छा तरीका है कि फ्रेम जो है ये वाला जगह से जल्दी आउट नहीं हो पाएगा, और निकलेगा भी तो वो इस जगह में आएगा। तो ये जो मोशन है वो खाली मोशन है इस डायरेक्शन में, तो वो खाली जो मोशन हो पाएगा इस डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा जो स्लाइडर है वो फिक्स है, वो फ्रेम को इधर जाने नहीं देगा। तो ये जो मोशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। बहुत थोड़ा सा इधर का डायरेक्शन का मोशन होगा, जहाँ पे कि ये
ये अगर फिक्स करते हैं, 1 फिक्स करते हैं तो बहुत छोटा सा मोशन इस डायरेक्शन में हो सकता है, अगर ये स्पेसिंग ज़्यादा हो और ये पोजीशन में जनरली हो सकता है। ओके, सो इन दिस केस स्लाइडर फिक्स रहने पर स्कॉचेज मैकेनिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जहाँ पे ये दोनों फिक्स रहेगा। देखिए अभी मेन चीज़ है कि कनेक्टिंग रॉड को ही हम फिक्स कर देंगे, और कनेक्टिंग रॉड जहाँ पे फिक्स हो जाएगा, कनेक्टिंग रॉड फिक्स होने पर देखेंगे हमारा दोनों स्लाइडर भी फिक्स हो जाएगा। और जहाँ पे ये दोनों स्लाइडर फिक्स हो गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एक मशीन में, अगर ये एक मशीन है, मशीन में अगर स्लाइड कनेक्टिंग रॉड फिक्स कर दिया है, मतलब मेन चीज को फिक्स कर दिया, स्लाइडर भी फिक्स हो गया इसके कारण, तो सब कुछ फिक्स हो गया। अभी देखिए ये कितना अच्छा से कपलिंग, इसको फिक्स करने पर फर्स्ट पोजीशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा। ओके, सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन हो सकता है कि ये यहाँ पे आ जाए एंड ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसमें जो है ये बहुत सारा मिसअलाइनमेंट ले पाता है। इसमें पिछले बार में पिछला जो टॉपिक, पिछले जो स्लाइड था उसमें हम लोग इसमें स्लाइड ओल्डम कपलिंग क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए इसमें जो दो मैकेनिज्म है वो फ्री है ऑलरेडी, नंबर टू भी फ्री है और नंबर थ्री भी यहाँ पे फ्री है, वो भी मोशन कर पा रहा है, नंबर थ्री भी फ्री है, नंबर फोर भी फ्री है। तो इतना सारा मैकेनिज्म जहाँ पे फ्री हो जाएगा, वहाँ पे हमारा मशीन का जो अलाइनमेंट का कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मगर उसका स्ट्रेंथ जो है वो कम जाता है। तो इसको स्कॉच मैकेनिज्म में ही कह सकते हैं, जहाँ पे ये खाली ऊपर नीचे का मोशन ही ले पा रहा है। मगर ओल्डहम कपलिंग जो होता है वो क्या करता है, लैटरल मिसअलाइनमेंट, मतलब आपका मिसअलाइनमेंट, ये जितना भी साइडवर्ड जो मिसअलाइनमेंट है, मिसअलाइनमेंट दो टाइप का रहता है, एक है एक्सियल, एक है लेटरल एंड एक है मिक्स्ड। तो तीन टाइप का मिसअलाइनमेंट रहता है। एक्सियल मिसअलाइनमेंट में ये कुछ नहीं कर सकता है। लेटरल मतलब जहाँ पे भी साइडवर्ड्स मिसअलाइनमेंट हो जाए, कि एक शाफ्ट इधर है और एक शाफ्ट इधर आ जाए, तो ये एक्सेल हो गया है। मगर एक शाफ्ट ऐसे बेंड हो गया है और एक शाफ्ट, सॉरी, ये वाला है आपका एक्सेल मिसअलाइनमेंट, जहाँ पे कि वो एक्सिस में मैच नहीं कर रहा है, ये एक्सेल मिसअलाइनमेंट है। और ये जो मिसअलाइनमेंट है ये लेटरल है। तो इस कंडीशन में एक शाफ्ट इधर है एक शाफ्ट इधर है, तो ये कंडीशन में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज एन ओल्डहम कपलिंग। ओके, ओल्डहम कपलिंग हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आप याद रखिए, स्लाइडिंग वेलोसिटी एक रहता है ओल्डम कपलिंग का, वो कितना रहता है। स्लाइडिंग वेलोसिटी मतलब क्या है, ये जनरली आता नहीं है क्वेश्चन में, बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। स्लाइडिंग इज इक्वल टू डी इंटू डब्ल्यू, जहाँ डी है डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी सैफ्ट्स। अगर ये दो सैफ्ट्स है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग डी लिखेंगे। एंड देन डब्ल्यू इज द रोटेटिंग सैफ्ट, डब्ल्यू फॉर द रोटेटिंग सैफ्ट, दैट इज द ओमेगा, और द स्पीड ऑफ द स्पीड आरपीएम जो है उसको हम लोग लिखते हैं। Okay, so here we are keeping the connecting rod fixed. तो इसमें हम समझ गए हैं कि जहाँ पे भी दोनों स्लाइडर फिक्स हो गया, तो वहाँ पे देखिए आपका, अगर इसमें देखिए अगर ये मेरा एक शाफ्ट है और ये मेरा एक शाफ्ट है, तो हम मिस अलाइनमेंट कितना ले पा रहे हैं इसमें हमको पता चल जाता है, क्योंकि दोनों स्लाइडर फिक्स हो गया है, दोनों क्रैंक शाफ्ट भी, जो कनेक्टिंग रॉड है वो भी फिक्स हो गया, तो ये कितना अलाइनमेंट ले सकते हैं। ओके, और पिछला पिछला पेज में क्या है कि इसमें बस एक ही चीज़ फिक्स है, स्लाइडर फिक्स है, और ये स्कॉचर्स मैकेनिज्म दे रहा है। तो यही है, इसी पे हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग का कुछ टॉपिक है, इसको हम देख लेते हैं, जो कि इसके बाद जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ओके, सो दिस इज द फाइनल क्लास फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट फाइनल फाइनल क्लास रहेगा इस टॉपिक के लिए, जिसके बाद हम लोग फिर जिसके बाद हम फिर से जाएंगे कुछ नया टॉपिक के लिए, इसी के रिलेटेड ही है। एक छोटा सा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस, तो उसको हम पहले पढ़ लेंगे, वो कल पढ़ेंगे। आज हम देख लेते हैं एक दो तीन चीज। फर्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज हमको पता है क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज रहता है पावर बाय आउटपुट शाफ्ट बाय इनपुट शाफ्ट। तो हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज को एम ए शॉर्ट फॉर्म में। तो मैकेनिकल आउट, इसमें फोर्स आउटपुट हम लिख सकते हैं और इसमें फोर्स इनपुट लिख सकते हैं। ओके, फोर्स आउटपुट, फोर्स इनपुट और टॉर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट, कितना हमको मिल रहा है, हम लोग कितना दे रहे हैं। तो जिस मशीन में हमको मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिले, उसका मतलब ये है कि हमारा जो एफिशिएंसी है मशीन का ज़्यादा है। सो एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म को हम लोग का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म इज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। तो पावर हम लोग को पता है कि
फोर्स पावर का आउटपुट को हम लोग किसमें किसके साथ रिलेशन में लिख सकते हैं, फोर्स के रिलेशन में। ओके, तो पावर आउटपुट हम लोग को पता है कि फोर्स आउटपुट बाय फोर्स इनपुट इसमें लिख सकते हैं पहले, और इसमें वेलोसिटी ऑफ आउटपुट वेलोसिटी ऑफ इनपुट। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर का कर सकते हैं, तो इसी जगह से हम निकाल सकते हैं फोर्स आउटपुट बाय फोर्स इनपुट कितना आ जाएगा। देखिए एफिशिएंसी है इधर, तो एफिशिएंसी इंटू वी इनपुट बाय वी आउटपुट, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो यहाँ से हमारा निकल जाता है। अगर आपको एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म, ओके, सो अगर आपको दिया रहेगा एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म और दिया रहेगा वी इनपुट वी आउटपुट, तो आप आराम से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज है एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म इनटू वेलोसिटी ऑफ इनपुट बाय वेलोसिटी ऑफ आउटपुट। ओके, नेक्स्ट इन टर्म्स ऑफ, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ वर्क दिया गया, अगर आपको वर्क दिया गया है, सो हियर वी कैन राइट दैट इन टर्म्स ऑफ वर्क, अगर आपको वर्क दिया गया है देन वी कैन से दैट एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म हम लोग को पता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, इसको हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क आउटपुट इनटू वर्क आउटपुट बाय टॉर्क इनपुट इनटू वर्क इनपुट। तो जनरली अगर आपको इनटू पी इनपुट बाय पी आउटपुट, ओके, तो जनरली इसमें अगर आपको वर्क का टर्म में दिया गया है तो आप तभी मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज कुछ इस तरह से आपका आ जाएगा। इसमें क्या है, पावर देना जरूरी है, एंड पावर दिया गया है, वर्क दिया गया है, तो आप इसमें निकाल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैकेनिज्म इनटू पावर पावर इनपुट बाय पावर आउटपुट। सो these आर द formula for calculating mechanical advantage. So this is all for this. इसी से आपका कंप्लीट होता है लेसन। देन वी विल गो टू द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड देन द गियर बॉक्स गियर एंड फ्लाईव्हील गवर्नर इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके, थैंक यू।